ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहेलिया और उसकी पत्नी की कहानी। कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बहेलिया रहता था। उसका नाम मनोहर था। वह गांव में ही जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना आदि अन्य पक्षियों का शिकार करता था। उन्हें पकड़कर पिंजड़े में बंद कर लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। मनोहर के घर में उसकी पत्नी भवानी थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। भवानी अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने मनोहर से कहा, सुनिए जी, आप इन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर मनोहर हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? और फिर इन्हें बाजार में बेचने से ही तो हमें पैसे मिलते हैं। यह सुनकर भवानी रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले भाले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमें संतान के सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। तब मनोहर ने कहा, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो। इतना कहकर मनोहर पक्षी पकड़ने चला गया। शाम को मनोहर पिंजरे में पक्षियों को लेकर आया और झोपड़ी में रख दिया। अगले दिन फिर से मनोहर पक्षियों को पकड़ने चला गया। उसके जाने के बाद कोई घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। भवानी दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। भवानी उनसे पूछती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा का वाचन करेंगे, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर भवानी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, परंतु आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है, और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, उसके यहाँ हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर भवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है, जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है, तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे भोजन से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर भवानी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। भवानी भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी भवानी के घर भोजन करने आते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजड़े में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। भवानी उनसे पूछती है, महाराज, क्या हुआ? मुझसे कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए उच्च स्वर में कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजड़े में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। भवानी उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता,
मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं इन्हें अभी आज़ाद कर देती हूँ। इतना कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और भवानी को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब मनोहर आता है तो वह पिंजड़ा खाली देखकर भवानी से पूछता है कि पिंजड़े में कैद सारे पक्षी कहाँ गए। तब भवानी उसे सारी घटना बताती है। मनोहर गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तुमने सब पक्षी उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब भवानी कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। मनोहर को हारकर उसकी बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले मनोहर घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय भवानी कथा सुनने जाती। वह मनोहर से भी चलने को कहती, लेकिन मनोहर मना कर देता। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को भवानी ने मनोहर से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। मनोहर ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब भवानी ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कल मेरे साथ मंदिर चलकर शिव कथा सुने और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख मिल जाए। मनोहर उसकी बात मानकर अगले दिन मंदिर में शिव कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भवानी के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने उन्हें जीवन भर बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ जाते हैं। मनोहर का मन निर्मल हो गया था। उसने भवानी से कहा, मैं आज से यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। मनोहर ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद मनोहर ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के आने के बाद उसके दिन बदल जाते हैं और वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं तथा हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।